अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मिम चैनल पर खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और हम साथियों, मैं आज उर्दू की दुनिया में, चूंकि हम लोग अभी अफसाना की दुनिया में चल रहे हैं, तो अफसाने की दुनिया में ये मेरा तीसरा वीडियो है। यानी हम पहला वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं कि अफसाना क्या है, अफसाना का जायद तरकीबी क्या है, पहला अफसाना कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग किस सन में शाया हुआ, किसकी लिखी हुई है, हम सब बता चुके हैं। आप आराम से उस वीडियोस को देख करके आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सादा हसन मंटू के बारे में कि उनके किरदार क्या क्या थे। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं का एक अफसाना है, यानी सादत हसन मंटू का एक अफसाना है, बहुत बेहतरीन अफसाना है। इसका नाम है टूबा टेक सिंह। क्या है, आप बिल्कुल बोर्ड पर देख रहे होंगे। बिला लेट किए, बिला ताखिर हम चाहेंगे इस चैप्टर को पढ़ाना, और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर। मतलब अफसाने की दुनिया में एक बोलते हैं ना, हम पढ़ाए भी हुए हैं कि अफसाना का जो लग़वी मीनिंग है उसका मतलब होता है झूठी बातें करना। लेकिन हो सकता है कुछ मिलावटें इसके अंदर रखी होंगी ये मंटू साहब ने, लेकिन ये हकीकत बातें भी थी, है ना। कहानी बना करके पेश किया गया टूबा टेक सिंह। ये क्या है, जो टूबा टेक सिंह है ना, इनके बारे में आता है कि एक ऐसी कहानी है, इसमें जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जब एक हुआ करता था, तो दोनों के जितने भी जेलें हैं, जहां जहां पर जो भी मुजरिम को ठहराया जाता है, तो वहां पे लाहौर भी था, हिंदुस्तान में बहुत जगह थे, तो सारे जगह अलग अलग पागल खानों में लोग को इकट्ठा करके वहां पर जो भी कैदी लोग थे वहां पर रखा जाता था। जब आजादी मिल गई और दोनों मुल्क अपने आप में एक मुल्क कहा जाने लगा, जो अपने आप में दोनों को लगा कि भाई हमारा मुल्क हिंदुस्तान अलग है और पाकिस्तान उसका अलग है, मुल्क है, बन चुका है, सारे निसाब बन गए, सारे तरीके से कवानीन बना दिए गए कि भाई जो लोग वहां जाना चाहे वहां जाएं, जो लोग यहां रहना चाहे यहां आए। तो जब पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया, तो वहां के जो जो जेल खाने उस इलाके उस एरिया में थे वो वहां चले गए, और हिंदुस्तान में जो जेल खाने थे वो यहां रह गए। तो इसी जेल खाने में आजादी के 2-3 साल के बाद, आजादी के 2-3 साल के बाद दोनों मुल्क के हुक्मरानों ने, दोनों मुल्क के दानिश्वरों ने यह तय किया कि भाई जो लोग को जहां जाना था वहां चले गए, लेकिन कुछ लोग कैद खाने में, जेल खाने में ऐसे हैं जो मुसलमान यहां हैं और कुछ जो गैर मुस्लिम है वो वहां है। उस हालत में जो वहां के मुसलमान है वो वहां चला जाए और जो वहां के गैर मुस्लिम है, सिख है, वो यहां चला आए, है ना, उनको कर दिया जाए अपने जगह पर। दोनों हुक्मरानों के बीच में ये तय हो गई बात, तो ठीक है। जैसे ही ये दोनों हुक्मरानों के बीच में कमिटमेंट हुआ, फिर जैसे ही जो जेल खाने के अंदर कुछ पागल थे, तो उसमें खलबली सी मच गई कि अब मैं यहां पे नहीं रहूंगा, मुझे अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यहां के जो लोग थे वो कहते हमें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो चर्चाएं होने लगी। इसी दरमियान में वक्त बीतता गया और अभी ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बस गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी और वहां पर खलबली सी मच गई दोनों जेल के अंदर में, है ना। कुछ पागल तो हिंदुस्तान के जो थे सिख वगैरह, उनको बाजाब्ता वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग बाकी थे। लेकिन लाहौर में अक्सर लोग जो पागल खाने में थे वो बाकी ही थे, उनको लाया नहीं गया था, उनको लाने की तैयारी चल रही थी। जब तैयारी चल रही थी तो बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है कुछ पागल के, कुछ पागल जो कैदी थे ना, कुछ पागल खाने में उसमें जो रहते थे उसके बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। और कई पागल को दिखाया गया कैटेगरी वाइज कि कौन कौन तरीके से पागल उसके अंदर रखा गया था और थे। जब मालूम चला कि भाई हिंदुस्तान हमें जाना है, अब लाहौर में चूंकि वो चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था वो जेल खाना, तो वहां से हिंदुस्तान आना था। तो वहां पर जब बातें होने लगी कि भाई जो भी पागल खाने हैं, जो लोग पागल हैं इसके अंदर, उसको देखा जाए कि कौन हिंदुस्तान के हैं और कौन इसी मुल्क में रह जाने वाले पागल हैं। तो जब सर्च किया गया तो उसके अंदर उससे पहले पागल में ही पागल, यानी अपने ही में लोग जो थे वो बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे वो देखिए।
कुछ पागल कैसे हैं, पहला पागल का जो कैटेगरी था वो देखिए क्या था। एक पागल है वो कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान कहता है, मतलब वो हमेशा उसके जबान पर हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, मतलब हमेशा दिन रात वो इसी चीज को रटता था और रटते रटते पेड़ पर चढ़ जाता था, है ना। और पेड़ पर चढ़ जाता तो वहां के जो लोग थे अफसरान थे वो कहते थे कि नीचे आओ, क्यों ऊपर चढ़ गए, बोलता हम नहीं आएंगे नीचे, हम ऊपर में ही रहेंगे, है ना। क्या पेड़ पर चढ़ जाता, ना हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम पेड़ ही पर रहेंगे। एक इस कैटेगरी के पागल थे। उसके बाद अगला कैटेगरी क्या था, एमएससी पास रेडियो इंजीनियर, हाई लेवल का ये था पागल, सोच सकते हैं आप जी। ये मतलब एमएससी पास पागल था, ये रेडियो इंजीनियर था ये अपने जमाने के, है ना। वो पागल हो गया था। अब वो बिल्कुल एक अजब तरह का पागल था ये, चुपचाप अपने जो बाग था उस पागल खाने के अंदर उसमें घूमा करता था जी, बिल्कुल इत्मीनान से, है ना। तो वो एक दिन क्या हुआ कि उसे एक, चूंकि पागल क्या है ना कि टाइम आता है कि वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है वो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप बाग में चुप रहता था, लेकिन एक रोज या किसी किसी दिन ऐसा होता था जब दौरा आता था उसको तो पूरे पूरे नंगा हो जाता था वो, सारे कपड़े को उठा करके खोल करके बदन से अफसरान जो था उसको दे देता था कि ये लो मैं नंगा ही रहूंगा, है ना। तो जो अफसरान थे वो भी इससे मतलब बिल्कुल परेशान सा हो गए थे कि ये मैं कहाँ हूं, किस जगह पर, कैसे मैं संभालू इन लोग, है ना। लेकिन उनका तो काम ही वही था, संभालना उनको। तो ये एक तरह का ये पागल था, एमएससी पागल। एक पागल और देखिए, एक पागल था चेउंड के मुसलमान पागल, है ना। एक मुसलमान पागल था, वो 15 साल से कभी नहाया नहीं था, वो 15-16 मरतबा एक दिन में नहाता था वो जी। ये मुसलमान जो पागल था इस लाहौर के जेल में 15-16 बार एक दिन में नहाता था वो। उसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था उसका, ये क्वेश्चन अभी आएगा, जब क्वेश्चन आंसर होगा ना तो सब आपको दिखाई देगा, इसलिए हम आपको खोल के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जी। हाँ, तो ये चिवंट के मुसलमान जो था पागल, वो एक दिन में 15-16 बार नहाता था और उसका नाम था मोहम्मद अली। किसी ने कहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं जी, इसने कहा था कि मैं, क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी है कि किस पागल ने कहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं। उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोहम्मद अली। उसको, इसी को देख करके, इसी पागल को यानी मोहम्मद अली को देख करके कहता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं, है ना। तो इसी को देख करके एक सिख पागल था, उसी पागल खाने यानी लाहौर पागल खाने के अंदर में वो कहता अपने आप को कि हम मास्टर तारा सिंह हैं। जैसे ये कहा ना चिवंट के मुसलमान कि हम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, तो वो एक और सिख पागल था, उसने कहा तुम जिन्ना हो तो मैं क्या हूं, मैं मास्टर तारा सिंह हूं जी, मैं तुमसे कम नहीं हूं। अब पागल ही है, पागल खाने में है तो फिर तो क्या बात है ना। ये हो गया। फिर आगे आइए, एक और पागल से आपको रूबरू कराते हैं। तो इसका क्या था कि ये नौजवान हिंदू वकील था, ये बड़ा अच्छा है, मतलब मोहब्बत के पागल है, ये मोहब्बत में पागल हुआ था ये। कैसे, वो देखिए, ये जो है ना, ये नौजवान वकील था, हिंदुस्तानी वकील था ये, है ना। मोहब्बत में नाकाम होकर के पागल हो चुका था। कैसे, वो एक लड़की, हिंदू लड़की थी, उससे वो प्यार करता था बे इंतहा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि सभी लीडरों को गाली बका करता था हमेशा। ये किसी वजह से ये कैदी बन गया, ये पागल खाने में इसको डाल दिया गया। जब पागल खाना में डाला गया तो कहा उस टाइम था ये, क्योंकि हिंदुस्तान सारा एक ही था, मुल्क पूरा पाकिस्तान लेकर के, वो तो बाद में अलग हुआ है ना। तो वो लाहौर वाला जेल में चला गया ये। अब इसका जो मोहतरमा थी, इससे प्यार करते थे जनाब, वो थी अमृतसर, हिंदुस्तान में पड़ गया। और ये साहब कहां चले गए, लाहौर पाकिस्तान। अब ये जैसे पता चला यानी को कि मैं तो पाकिस्तान में हूं, मैं तो लाहौर में हूं, हम हिंदुस्तान जा नहीं सकते हैं, अमृतसर में हमारी मोहतरमा है, हम कैसे जाएंगे। ये लगा गाली बकने, किसको, हिंदुस्तान के जो लीडर थे उसको और पाकिस्तान के जो थे लीडर उसको, कि क्यों अलग किया गया, क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, एक मुल्क को बीच से क्यों तोड़ा जा रहा है, हम नहीं होने देंगे, है ना।
इस तरीके से तो कुछ पागल ही था। उनका कहना यह था कि तो कुछ लोग कहते थे कि कोई बात नहीं है, तुम चले जाओगे पाकिस्तान हिंदुस्तान, काहे परेशान हो। तो वो कहता था कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं लाहौर में रहूंगा, लेकिन मुझे अमृतसर क्यों भेजा जाएगा, हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम वकील हैं, हम जब निकलेंगे मेरा पेशा वहां नहीं चलेगा, मेरी नौकरी वहां नहीं लगेगी, मैं यहीं पे रहूंगा, लेकिन हमको मेरी मोहतरमा से दूर क्यों किया गया। ये वो पागल थे, मतलब एक स्टैंडर्ड पागल बोलते हैं जिसको, वो पागल थे ये, है ना। उसके बाद आइए 5वां नंबर का पागल दिखाते हैं, और यही पागल पर ये कहानी है जी, टूबा टेक सिंह यानी बिशन सिंह। इसी ये जो लिखा गया ना टूबा टेक सिंह, ये टूबा टेक सिंह जो है यही पागल पर है, जिस पागल के बारे में हम आपको अब लाने की कोशिश किए हैं। एक सिख जिसको पागल खाने में 15 साल हो चुका था, यही था मेन पागल। इसको जिसके बारे में पूरी हिस्ट्री बनाई गई है, पूरा अफसाना लिख दिया गया है टूबा टेक सिंह के बारे में। जी हाँ, ये वो पागल था जो लाहौर के पागल खाने में 15 साल से रहता था, और उसका असल नाम था क्या, बिशन सिंह। क्या नाम था उसका, बिशन सिंह नाम था। क्या नाम था उसका, बिशन सिंह। क्या नाम था उसका, बिशन सिंह, है ना, बिशन सिंह। क्या नाम था उसका, बिशन सिंह नाम था। और लोग उसे टूबा सिंह कहते थे। क्या कहते थे, टूबा सिंह, यानी बिशन सिंह को ही लोग टूबा सिंह कहते थे, है ना। बिशन सिंह को ही लोग टूबा सिंह कहते थे। क्योंकि ये सिंह लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सिख होगा। जी हाँ, चलिए अब ये क्या करते थे, इनका एक लाइन था, एक लाइन था, उस लाइन को ये हमेशा दिन रात रगड़ते थे, बोलते थे, हमेशा बोलते रहते थे। वो क्या लाइन था वो देखिए, उसका था ऊपर डी, गिरगिर डी, एंकिस डी, बेध्याना डी, मांग डी, दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये इनका ना यहां तक था, ऑफ दी लालटेन, यहां तक था। ये वर्ड हमेशा बोलते थे वो, ठीक है। ये पागल हमेशा बोलता था ये सेंटेंस, ये जुमला पूरा आपकी किताब में लिखा हुआ है, ऊपर डी, गिरगिर डी, एंक्स डी, बेध्याना डी, मंग डी, द लालटेन, ये था। लेकिन जब इसे पता चला कि मुल्क हमारा अलग हो चुका है और हमको अब ट्रांसफर होने वाले हैं, तो वो उसको ना पागल सब कहता था कि तुम चले जाओगे हिंदुस्तान। तो फिर कहता था वो यही वर्ड कह करके, और बाद में जोड़ने लगा दी ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ और लोग कहते थे कि भाई अब तो तुम चले जाओगे, तुम बहुत लंबा सफर में यहां रहे हो, तुम चले जाओगे। तो यहां फिर वो चेंज कर दिया, ऊपर डी, गिरगिर डी, एंक्स डी, बेध्याना डी, मन डी, दाल ऑफ दी टूबा टेक सिंह गवर्नमेंट। ले भाई, ये अपने ही नाम का आप कहने लगा कि मैं गवर्नमेंट हूं, मैं नहीं जानता पाकिस्तान का हिंदुस्तान क्या है, ठीक है। ये अलग, ये 3 सेंटेंस था इसका, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। और एक पागल का जो लैंग्वेज होता है ना, वो इसमें दिख रहा है जी। ऐसे ही तो पागल बोलते, कुछ बोल दिया अपना, नहीं, ये हो गया। अब असल बात करते हैं कि ये पागल जो था ना, ये बड़ा स्टैंडर्ड पागल था, बड़े जमींदार घराने के थे ये जी, बहुत बड़ा घराना था इनका, खानदानी था, पेशावर थे, बहुत बड़ा खेती बाड़ी था इनका, बहुत बड़ा रोजगार था इनका। एक बैग दिमाग घूम गया, खुदा जिसको कब किसको क्या बना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। ये शख्स जब पढ़ेंगे ना इसका हिस्ट्री, इस टूबा टेक सिंह के अंदर, तो आपको मालूम चलेगा कि यकीनन ये जो इंसान था ना, बहुत बड़ा घराने का था। और इसका भाई का नाम था बलेर सिंह। क्या था, बलेर सिंह, याद रखिए इसको, भाई का नाम क्या था, बलेर सिंह। और एक भाई का नाम था वधवा सिंह। वधवा सिंह क्या था, वधवा सिंह। और बहन था अमृत कौर। क्या था, अमृत कौर। ये किरदार हुआ इस टूबा टेक सिंह के अंदर, याद रखिए इसको। कभी पूछता है थे, बताते हैं हम आपको कि ये ही 5 किरदार है। यानी फजलुद्दीन उसका दोस्त था, किसका, बिशन सिंह का, याद रखिए इसको। बिशन सिंह उसका दोस्त है, रूप कौर उसकी बेटी है, और ये बलेर सिंह जो है उसका भाई है, और वधवा सिंह भी उसका भाई है, और अमृत कौर जो है ये उसकी बहन है, किसकी, बिशन सिंह की। याद रहेगा ना, यही 5-6 किरदार हैं। ये स्टैंडर्ड पागल था जी। कैसे पागल था देखिए, जब इससे कोई मिलने आता ना तो बड़ा अच्छा से नहाता धोता ये। और एक तो पागल था ही, बाल बिल्कुल बिछड़ा हुआ छत्ते के जैसा,
और जैसे ही इसको आकर कहता सिपाही कि आपसे कोई मिलने आ रहा है, तो वो फौरन पहले जाता, बेहतरीन से वो नहाता और साफ कपड़े पहनता, और फिर वो स्टैंडर्ड बन करके वो आता और वो कहता फिर से मुलाकात होती है ना। ये उस कैटेगरी का पागल था, ठीक है ना। कुछ अरसे के बाद जब चूंकि अलग हो चुका था मुल्क, वो चला गया लाहौर, ये आ गया हिंदुस्तान के अंदर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हालांकि शुरू में सब लोग मिलने आते थे सब लोग, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि लोग मिलना छोड़ दिए। बहुत दिनों के बाद उसका एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत करीबी दोस्त था, इसका नाम था फजलेदीन, बिशन सिंह का दोस्त। ये आया मिलने के लिए, किससे? बिशन सिंह से। उसने कहा कि मेरे दोस्त जाके बोलो, सिपाही से बोला कि बोलना फजलेदीन आया है मिलने के लिए, है ना। वो गया कहने के लिए उसको कि देखो फजलेदीन कोई नाम का आदमी है, तुमसे मिलने आया। फिर वो गया अपना नहा दो करने के लिए, नहा दो किया और बेहतरीन तरीके से वो फिर वापस आया। जैसे बोला कि फजलेदीन, बिशन सिंह, मैं फजलेदीन, वो पीछे हट गया। उसे कहा कौन है तुम? मैं नहीं जानता आपको, क्योंकि बहुत अरसे हो चुके थे, कैसे पहचानता। बोला कि आपकी बेटी ये रूपकोर जवान हो गई है। बोला रूपकोर? कौन है रूपकोर? मतलब ये पूरा चुके भूल चुका था, और उसकी बेटी दिनों दिन बहुत तेजी में बढ़ रही थी, बहुत उम्र दराज हो रही थी, है ना। तो इसने कहा कि रूपकोर खैरियत से है? आप तुम ठीक हो? बोला रूपकोर कौन है? क्योंकि पागल था, अब उससे दिमाग तो था नहीं, तो वो कौन रूपकोर है, कौन अमृत कौर है, कौन फजलुद्दीन है ना। इस तरीके से वो बिल्कुल मतलब अनजान सा हो गया। और दोनों में क्या बातें होंगी, कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के, कुछ मिनट के बाद जो है वो वहां से फजलुद्दीन वापस चले गए कि शायद मुझे अब नहीं पहचानता है, और वो चला गया, है ना। तो इस तरीके से ये कहानी और आगे बढ़ता है। फिर एक टाइम जब 3 साल हो जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है कि अब सबको निकाल के अपने अपने जगह पर दे देना है लाहौर। इस सब बातें हो रही है तब की, जब गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि अब ट्रांसफर कर देना है सारे पागलों को, अपने जगह पर दे देना है, ठीक है। अब जब सारा रूल्स बन गया, सारे नियम बन गए, तो भाई लाहौर के जेल में कैदी को निकाला जाए, पागल को निकाला जाए, है ना। तो निकाला गया। जब पागल को निकाला गया जेल के अंदर से, तो कोई गाड़ी पर से उतरे ही नहीं, कोई उतरे तो भागे, कोई उतरे तो नंगा हो जाए। मतलब अफसर परेशान था इस कहानी के अकॉर्डिंग, हम कैसे संभालें। जब इसकी बारी आई, किसकी? टूबा सिंह यानी बिशन सिंह की बारी आई। इसने कहा कि मैं नहीं उतरना, मैं नहीं उतरूंगा। बोला कि तुमको उतरना होगा। कहा कि ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा, ना मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। उतरा। बोला उतरो सही, जहां तुम कहोगे वही तुम्हें भेज दूंगा, है ना। वो उतरा तो भागा पाकिस्तान खेमा की तरफ। फिर उसको वहां से फोर्स लेके वापस आया। बोला क्यों भागते हो? तुम्हारा जहां जगह वहां जाओगे ना। वो क्या किया कि वो एक जगह पर थम सा गया, रुक गया, वो जम गया। वहां से ना इधर हिला ना इधर हिला। अब क्या हुआ? सारे अफसर ने कहा कि ये देखो, ये जो पागल है ना, ये शरीफ पागल है, ये बदमाश पागल नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। फिलहाल हम लोग सुबह इस पर बात करेंगे, ठीक है, क्या करना है इसके लिए। लेकिन खुदा को तो कुछ और मंजूर था। वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ जहां से इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है। ये कांटा अलग लगा हुआ है, ये जाल अलग लगा हुआ है, और बीच में वो जम सा गया है। और अफसरान उससे परेशान होकर के छोड़ दिया गया उसको। कहा कि इसे छोड़ दिया जाए, और फिर सुबह में हम लोग इससे बातें करेंगे क्या करना है इसके लिए। लेकिन अफसर जब आराम कर रहे थे, एक चीख आई, बहुत तेज आवाज आई, किसकी? बिशन सिंह की। और फिर कहा टूबा टेक सिंह कहां है? और एक बड़ी आवाज आई, और जब तक अफसर वहां पहुंचे, उस वक्त देखा कि वो इंसान जो आज तक जमा हुआ था, अपने जगह पे खड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था, वो धड़ाम गिरा हुआ है और उसका इंतकाल हो चुका है। जी, ये वो अफसाना है, ये वो बिशन सिंह, टूबा टेक सिंह है ना। बिशन सिंह उसका नाम था, और लोग उसे टूबा सिंह कहते थे। बड़े जमींदार घराने के थे ये। और बलेड सिंह इसका भाई का नाम है, एक किरदार। वोधवा सिंह दूसरा, अमृत कौर तीसरा, रूप कौर चौथा, और फजलुद्दीन पांचवा। ये सब किरदार है टूबा टेक सिंह अफसाना। ये बहुत बताओ, दूर से आपको ये पूछता है कि रूप कौर, अमृत कौर किस अफसाने का किरदार है। अब वहां पे आप कंफ्यूजन में रह जाओगे।
हम सर पढ़े ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है, दिक्कत होगी ना फिर। इसलिए ये कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने बिल्कुल थोड़ा सा उसको निचोड़ कर लाने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीजें रह गई हूं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप किताब का मुताला भी करें, और आसानी की वजह से आपको पढ़ाते हैं कि 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है, आप उसको सुन लेंगे तो आपको आसानी ही आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस ट्यूबर टेक सिंह का, इस जो मंदर जेल पागले हैं, उनसे हमने आपको रूबरू कराने की पूरी कोशिश की है। और उस जमाने के जो अफसाना निगार हैं मंटू साहब, उसने बहुत बेहतरीन तरीके से इस अफसाने को लिखने की पूरी कोशिश की है और लिख डाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।